हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं और ये वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने इन्हें 1 सेकंड भी देखा तो आप आसानी से इनके आंसर निकाल लोगे। केवल 1 ही सेकंड में। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर है BG के। दोस्तों, जो ये चिन्ह होता है वो समांतर का होता है। तो फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों, हमें 2 चित्र दिए हैं और हमें दिया है कि दोनों चित्रों में जो DE वाली रेखा है वह BC के समांतर है और इसमें भी DE वाली रेखा जो है वह BC के समांतर है। तो हमने जो पहली आकृति है उसमें EC को ज्ञात करना है। हमने EC को ज्ञात करना है पहली आकृति में और सेकंड में AD को ज्ञात करना है। यानी हमने सेकंड में AD वाली भुजा को ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों इन्हें किस प्रकार करते हैं, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में जो दोस्तों त्रिभुज ABC है, तो ये वाले त्रिभुज में हम पहले लिखेंगे DE। यानी जो DE है वह समांतर है BC के। अब हम दोस्तों यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय का यूज करेंगे। तो अब मैं लिखूंगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आखिर में है क्या। तो ये प्रमेय ये है कि यदि कोई भी त्रिभुज में यदि हम उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे हमने इस त्रिभुज में इसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची है, तो जो ये रेखा है वह उसकी बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है AD, यानी AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमने EC ज्ञात करना है। अब हमें इन तीनों की वैल्यू पता है, तो हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारी दोस्तों हमारी AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा 1.5 अपॉन DB और हमारी DB की वैल्यू है दोस्तों 3 इक्वल टू AE और हमारी AE की वैल्यू है दोस्तों 1 और हमारी EC की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट में EC ज्ञात कीजिए। तो हम EC की जगह पे EC ही लिखेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा EC आता है 1.5। ये यहाँ भागा में था तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो हमारा आता है 1.5 इंटू EC, यानी ये भागा में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। और ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारा आएगा 1 इंटू 3, तो हमारा आता है 3। और यहाँ से दोस्तों EC की जो वैल्यू आती है वो आती है 3 अपॉन 1.5। अगर आप 3 में 1.5 का भागा दोगे तो आपका आएगा 2। और दोस्तों, आपको 2 को सेंटीमीटर में दिखाना है, क्योंकि हमें इस त्रिभुज की कोई भी भुजा सेंटीमीटर में दी है, तो हम जो भी भुजा निकालेंगे वह सेंटीमीटर में ही आएगा। इसलिए जो हमारा EC की वैल्यू आती है वो आता है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो ये वाले क्वेश्चन में भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज ABC है उसमें DE समांतर है BC के। तो मैं लिखूंगा DE समांतर है BC के। जो ये चिन्ह होता है वह समांतर का होता है। और हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि जो DE है वह समांतर है BC के। दोस्तों, ये C है। अब हम दोस्तों इसमें भी आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम ऐसा ही लिखूंगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अब दोस्तों, मैं एक बार डेफिनेशन और बता देता हूं, जिससे कि आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए। तो डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की कोई भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाओं को काटती है और वह समान अनुपात में इन्हें विभाजित करती है। यानी कोई भी त्रिभुज में यदि हम उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका यही मतलब है कि AD अपॉन DB
DB इक्वल टू है AE अपॉन EC। अब हमें जो जो वैल्यू दी है दोस्तों, हम उन वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास AD की वैल्यू नहीं है और इसे हमने ज्ञात करना है, तो हमारा AD की जगह पे AD आएगा। और DB की वैल्यू हमें दी है 7.2 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू दिया है दोस्तों हमें 1.8, ये 1.8 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखता हूँ 1.8 इंटू EC और EC की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 5.4। अब हम दोस्तों AD की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 7.2 यहाँ भागा में था, तो इस साइड भेजेंगे क्योंकि हमें AD को अकेला छोड़ना है, तभी इसकी वैल्यू आएगी। तो हम 7.2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो हमारा आएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब हम दोस्तों यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। अब हम दोस्तों 1.8 का भागा 5.4 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा, यानी 18 तिया 54, तो यहाँ पे 3 आता है। फिर हम इस 3 से इस 72 को काटेंगे तो हमारा 2.4 बार कटेगा। और इसका जो हम मात्रक लिखेंगे वह सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्योंकि आप ही देखो दोस्तों, हमें इस जो त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं दी है वह सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम जो भी भुजा निकालेंगे वह सेंटीमीटर में ही आएगा। इसलिए हमारा AD आता है 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाले क्वेश्चनों का आंसर केवल एक ही सेकंड में कैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ये वाले चित्र को देखोगे तो हमें ये वाली भुजा को ज्ञात करना था, तो अगर आप 1.5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हो तो आपका ये आता है। इसी प्रकार आप 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपका ये आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो अगर आप 1.8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हो तो आपका 5.4 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करने पे ये वाली भुजा आती हो, तो वो नंबर आता है दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।